हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम और रिजल्ट करेंगे। ए पॉइंट पी इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। अगर आपके पास कोई पॉइंट है पी, कोई रियल नंबर है, ठीक है, और कोई सेट है ए जो कि रियल नंबर्स का सबसेट है, तो वो पॉइंट पी इस सेट ए का लिमिट पॉइंट अगर है तो तो उसकी हर नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। और अगर उस पॉइंट की कोई पॉइंट है पी, उसकी रियल नंबर है वो, और उसकी हर नेबरहुड में इस सेट ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट पी इस सेट ए का क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है तो दोनों तरफ से रिजल्ट होल्ड करेगा। एक बार आप लेके चलेंगे कि पॉइंट पी लिमिट पॉइंट है, और दिखाएंगे क्या, उसकी हर नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। और दूसरी बार क्या लेके चलेंगे कि भाई पॉइंट की हर नेबरहुड में उस इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है, तो पॉइंट पी कैसा बनेगा, वो लिमिट पॉइंट बनेगा इसका। ठीक है, तो इसको करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट पी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। हमने क्या मान लिया, जो पॉइंट पी है वो सेट ए का क्या है, लिमिट पॉइंट है। वो प्रूफ क्या करना है, राइट टू प्रूफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी हैज इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। मतलब पी की हर नेबरहुड में ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। बहुत सिंपल और इजी प्रूफ है इसका। तो कंट्राडिक्शन से कैसे प्रूफ करेंगे मैं पहले बता देता हूँ। हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि पी की हर नेबरहुड में ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। हम इसका ना उल्टा मान के चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि पी की हर नेबरहुड में ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो लेट इफ पॉसिबल there are not infinitely many points in every neighborhood of P। हमने मान लिया कि P की हर एक नेबरहुड में इनफाइनाइटली पॉइंट्स नहीं है एक सेट A के। देयर आर नॉट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन एवरी नेबरहुड ऑफ P ऑफ सेट A। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि P की कोई ना कोई नेबरहुड ऐसी ज़रूर रही होगी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे सेट A के। देखो, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो उसके बाद थ्योरम में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा इसका उल्टा हमने मानना है। इसमें लिखा है कि हर एक नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। हमने मान लिया हर एक में नहीं है। अब हर एक में नहीं है तो कम से कम एक नेबरहुड तो ऐसी ज़रूर रही होगी जिसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट नहीं है। और इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट का उल्टा क्या होगा, फाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो डेट इज देयर एग्जिस्ट at least one neighborhood of point P which contains only finite points of A। हमने मान लिया कि इसकी ना कोई एक नेबरहुड तो कम से कम एग्जिस्ट करती है जिसमें सेट ए के कितने पॉइंट्स है, फाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेट इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one epsilon greater than 0 such that p minus epsilon p plus epsilon contains only finite points of A। ठीक है,
अभी तक हमने ना कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे डेट इज़ लिखा है, यहाँ पे भी डेट इज़ लिखा है। तो जो यहाँ पे हमने लिखा है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर करके हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिखा कि पी की किसी भी नेबरहुड हमने क्या लेट किया था कि लेट इफ पॉसिबल देयर आर नॉट इनफाइनाइटली पॉइंट्स इन एवरी नेबरहुड, कि हर एक नेबरहुड में नहीं है इनफाइनाइटली, नॉट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन एवरी नेबरहुड। अब हर एक में नहीं है तो किसी एक में फाइनाइट होंगे, इसलिए ये बात बोली गई है। तो इस बात से हमने ये चीज़ इम्प्लाई करी कि कम से कम एक नेबरहुड तो ऐसी ज़रूर होगी जिसमें फाइनाइट पॉइंट होंगे। तो अब एक नेबरहुड होगी तो उसके लिए हमने क्या लिया कि कोई एप्साइलन मिलेगा कि आप पी माइनस एप्साइलन करोगे और पी प्लस एप्साइलन करोगे। ये नेबरहुड बनाई हमने पी की, और इसमें कितने पॉइंट्स हैं, ओनली फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ ए, और वो पॉइंट हमने लेट कर लिए विच आर P1 P2 अप टू Pn। ठीक है, हमने मान लिया ये n पॉइंट्स है सेट ए के, जो कि इस नेबरहुड में बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस नेबरहुड में इस P की इस नेबरहुड में इस सेट ए के ये फाइनाइट एलिमेंट्स ही बिलोंग करते हैं। और अब हम इसको लेके जो आगे थ्योरम करेंगे तो उसमें बाद में कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, और कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज़ को लेके आएगी, वो आएगी पी के लिमिट पॉइंट होने को। ठीक है, थोड़ी देर बाद अब हमें क्या पता चलेगा कि पी लिमिट पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम तो पी को लिमिट पॉइंट लेके चले हैं। ठीक है, फिर हमें बोलना पड़ेगा कि हमारा अजम्पशन ही गलत है। हमने जो लेट किया ना कि लेट इफ पॉसिबल देयर आर नॉट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, ये चीज़ गलत है। तो हमें बोलना पड़ेगा एवरी नेबरहुड ऑफ पी हैज़ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो अब पी की ये नेबरहुड है, देखो ये पॉइंट है पी, इसकी नेबरहुड हमने बना ली पी माइनस एप्साइलन पी प्लस एप्साइलन। अब इसके अंदर सेट ए के ये पॉइंट सेट ए के पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स है बस। तो इनको अगर हम इसके अंदर लोकेट करें, क्या अब तक कौन सा पॉइंट कहाँ होगा, फिर भी हम ऐसे समझने के लिए P1 यहाँ लगा दिया, यहाँ P2 लिख दिया हमने, यहाँ P3 लिख दिया, यहाँ P4 लिख दिया, यहाँ P5 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही कहीं पे Pn लिख दिया हमने। तो ऐसे सारे के सारे n पॉइंट्स इसके अंदर हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिए। प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। और देखो ये फाइनाइट पॉइंट्स है, तो फाइनाइट पॉइंट्स मतलब हमें पता है कितने हैं। अब ये चाहे 1,00,000 पॉइंट हो, 2,00,000 पॉइंट हो, पर है ये फाइनाइट। ठीक है, इनको काउंट करके ऐसे प्लॉट कर सकते हैं हम नंबर लाइन पे। तो हमने सारे पॉइंट्स इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ना इस पॉइंट पी की हर एक पॉइंट से बारी बारी से डिस्टेंस मेज़र करेंगे। ठीक है, तो इस P की हर एक पॉइंट से डिस्टेंस मेज़र करेंगे, मतलब P और P1 के बीच की डिस्टेंस मेज़र करेंगे, P और P2 के बीच की डिस्टेंस मेज़र करेंगे। ठीक है, P की P3 के साथ, P4 के साथ, P5 के साथ, जितने भी ये फाइनाइट पॉइंट्स हैं इन सभी के साथ क्या करेंगे, P की डिस्टेंस मेज़र करेंगे। तो हमने निकाल ली P की डिस्टेंस हमने निकाल ली P1 से। ठीक है, P माइनस P1, और उसका क्या कर दिया, मोड कर दिया। अभी बताएंगे मोड क्यों कर रहे हैं। हमने निकाल ली P की डिस्टेंस P2 से, और उसका क्या कर दिया, मोड कर दिया। ठीक है, हमने निकाल ली P की डिस्टेंस P3 से, और उसका भी क्या कर दिया, मोड कर दिया। ऐसे ही हमने निकालते गए और लास्ट में P की डिस्टेंस निकाल ली Pn से, उसका भी क्या कर दिया, मोड कर दिया। देखो ये P है, ये P1 है, ये इससे पीछे है। ठीक है, तो अब इनके बीच का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे नंबर लाइन पे ही ले ले। ठीक है, ये 0 है, ये -1 है। ठीक है, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच में डिस्टेंस तो कितना है, -1 का डिस्टेंस है। ठीक है, नहीं, इनके बीच में 1 का डिस्टेंस है। अगर हम क्या करें, -1 में से 0 को माइनस करें तो -1 आएगा, उसका मोड करने से क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो क्या पता कोई नंबर बड़ा है, कोई नंबर छोटा है। ठीक है, अगर आपका दोनों नंबर्स को डिफरेंस करने से अगर पॉजिटिव आती है तो मोड लगाने की नीड है नहीं, पर अगर आ गया नेगेटिव तो फिर उसको मोड लगा के क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कैसा नंबर होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पे ये जो जितने भी नंबर हमने लिखे हैं ये सारे के सारे कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर हो गए हैं। ठीक है, P की P1 से, P2 से, P3 से, Pn से, सभी से हमने डिस्टेंसेस मेज़र कर ली, और फिर ये जितनी भी डिस्टेंस आई है हमने इनका एक सेट बना लिया। ठीक है, P माइनस P1, P माइनस P2, P माइनस P3, P माइनस Pn। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स बनेंगे, देयर आर n एलिमेंट्स। ठीक है, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं,
n एलिमेंट्स है। n मतलब पता हमें कितने एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। जितने वो पॉइंट नेबरहुड में थे उस सेट के, p की नेबरहुड में थे, उतने ही ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिले हैं। अब यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के केस में हम बता सकते हैं सबसे छोटा एलिमेंट कौन है और सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है। तो हमने इन सभी में जो सबसे छोटा एलिमेंट है, जो मिनिमम रहेगा इस सेट का, उसको नाम दे दिया एप्सिलॉन। ठीक है, हमने क्या किया, पॉइंट पी की हर एक P1 P2 Pn से डिस्टेंस मेजर कर ली। ठीक है, ये डिस्टेंसेस है सारी की सारी पी की इन P1 P2 Pn से। इन n डिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटी डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन नाम दे दिया। अब क्या पता एप्सिलॉन ये वाली डिस्टेंस हो, हमें नहीं पता, हमें तो बस रैंडम हमने ये प्लॉट किया है। क्या पता पी और P3 की डिस्टेंस सबसे छोटी डिस्टेंस है इन सभी में, तो हम एप्सिलॉन को क्या बोल देंगे, P माइनस P3 का मोड। क्या पता P और P7 की डिस्टेंस सबसे छोटी डिस्टेंस रहे, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, एप्सिलॉन नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कोई यहाँ पे होगा डिस्टेंस ऑफ P माइनस PI। ठीक है, और वो सबसे छोटी है, सपोज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई PI है, तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन नाम दे दिया। मतलब PI P के सबसे करीब है ना। सबसे छोटी डिस्टेंस होने का मतलब क्या है, ये पॉइंट इसके सबसे नज़दीक है। ठीक है, इससे नज़दीक कोई और पॉइंट है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस कंसीडर द नेबरहुड ऑफ P। हमने P की एक नेबरहुड कंसीडर कर ली। यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं देते नाम, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 दे देते। क्यों, क्योंकि हमने देखो ऊपर एप्सिलॉन सिंबल यूज़ कर रखा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए हमने क्या किया, एप्सिलॉन 1 इसको बोल दिया। तो नाउ लेट अस कंसीडर द नेबरहुड ऑफ P। हमने P की एक नेबरहुड कंसीडर करी विच इज़ P माइनस एप्सिलॉन 1, P प्लस एप्सिलॉन 1। ठीक है, क्लियरली it does not contain any point of E। अब ये बात क्यों लिख दी हमने, और यही थ्योरम कंप्लीट होती है एक पार्ट इसका। देखो हमने क्या किया, हमने एक नेबरहुड बनाई है इस नंबर P की। ये वैसे ये नंबर है कौन, ये लिमिट पॉइंट है A का। ठीक है, जिसकी नेबरहुड में सेट A के केवल फाइनाइट पॉइंट्स आए थे। हमने इसकी एक नेबरहुड बनाई, वो नेबरहुड है P माइनस एप्सिलॉन 1 और P प्लस एप्सिलॉन 1। ये पॉइंट है P प्लस एप्सिलॉन 1 और ये पॉइंट है P माइनस एप्सिलॉन 1। ठीक है, ये जो नेबरहुड है, इस नेबरहुड में हमने बोला इट डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए। इसमें ए का कोई भी पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है इसमें ए का कोई भी पॉइंट, देखो ए के सबसे पहले तो P की एक नेबरहुड है ये यहाँ पे। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक इस नेबरहुड के अंदर सेट ए की बस ये n एलिमेंट है, जो ये यहाँ पे लिखे हो ना P1 P2 P3, इनके अलावा सेट ए का कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर, इस नेबरहुड के अंदर। अब हमने देखा ये पॉइंट P के सबसे नज़दीक है, तो हमने ना P के अराउंड एक और नेबरहुड बना ली, P माइनस एप्सिलॉन 1, P प्लस एप्सिलॉन 1 बना सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन 1 है जो वो कैसा नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर है। ये सारे नंबर पॉजिटिव है क्योंकि ये मोड लगा लगा के लिखे हुए नंबर्स हैं। तो ये एप्सिलॉन 1 पॉजिटिव नंबर है, तो आप P माइनस एप्सिलॉन 1 और P प्लस एप्सिलॉन 1 करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये नेबरहुड बना ली, और इस नेबरहुड में ना एक भी एलिमेंट नहीं है सेट ए का, क्योंकि सेट ए का जो आखिरी एलिमेंट है ना, जो P के सबसे नज़दीक है, वो ये PI है। इसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब यहाँ पे हमने इंटरवल लगाया ओपन। अब कोई बच्चा सोचे कि भाई P माइनस एप्सिलॉन 1 और P प्लस एप्सिलॉन 1 करने पे PI तो आएगा उसकी नेबरहुड में, जो सेट ए का एलिमेंट है। तो ऐसा नहीं है, PI भी नहीं आएगा यहाँ पे ना। PI डज नॉट बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन 1, P प्लस एप्सिलॉन 1। PI बिलोंग क्यों नहीं करता, क्योंकि इंटरवल कौन सा बनाया हमने, ओपन इंटरवल बनाया। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, ये एंड पॉइंट्स कंसीडर नहीं करे जाते। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है कि ये जो नेबरहुड हमने बनाई है, इट डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो हमें क्या मिला, जो हमने ऊपर अजम्पशन लिया था ना कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है ए के इसकी इस नेबरहुड में, उससे हमें लास्ट में जाके ना एक नेबरहुड मिली जिसमें सेट ए का एक भी एलिमेंट नहीं है ना। ये तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल,
भाई ऐसा पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि पी को हम लिमिट पॉइंट लेके चले थे, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में ही साफ साफ लिखा है कि उस पॉइंट के हर एक नेबरहुड में उस सेट के एलिमेंट होंगे, उस पॉइंट को छोड़ के उससे अलग एलिमेंट जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये लिमिट पॉइंट नहीं है, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। दस आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत है, अजम्पशन इज़ रॉन्ग। So there are infinitely many points in every neighborhood of point P of set A। इसका मतलब ए सेट के इस पॉइंट पी की हर एक नेबरहुड में कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब इसका दूसरे वाला पार्ट कर लेते हैं, जो कन्वर्स वाला पार्ट है। कन्वर्स वाला पार्ट बहुत छोटा पार्ट है। लेट कर लिया हमने पी कोई रियल नंबर है, बिलोंग्स टू आर सच दैट एवरी नेबरहुड ऑफ पी हैज़ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। हमने मान लिया पी की हर नेबरहुड में ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। अब देखो पी की कोई भी नेबरहुड आप उठा रहे हो, उसके अंदर ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है। ये पी माइनस एप्साइलन, पी प्लस एप्साइलन, यहाँ पे सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ सेट ए है, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। तो इसमें आप ये भी तो बोल सकते हो कि इस नेबरहुड में सेट ए के कम से कम एक पॉइंट जरूर है पी को छोड़ के। जो बेसिक डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में करी थी कि पी की हर नेबरहुड में सेट ए के कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा पी के अलावा, अदर देन पी बोला था, डिफरेंट फ्रॉम पी। अब यहाँ पे इनफाइनाइट है तो उसमें से पी को हटा दो, फिर भी इनफाइनाइट ही बचेंगे, है ना। तो इसका मतलब पी की हर नेबरहुड में सेट ए के कम से कम एक पॉइंट जरूर है पी को छोड़ के। तो दिस इम्प्लाइज पी इज लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब पी क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया ए का। ठीक है, तो ये थ्योरम कंप्लीट होती है, इम्पोर्टेंट थी।